हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6.5 इंच, क्योंकि उनकी जो बाजू है बहुत थोड़ी हेल्थी है इसलिए। और चेस्ट है हमारा 40 का चौथा भाग होता है 10, और कमर हमारी है 36 का चौथा भाग होता है 9, और 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, और इस पर भी हम सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पर आर्मोल का शेप देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी आर्मोल का शेप हो चुका है। अब देखिए, गले की चौड़ाई वो लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो है 9 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, मैंने सेम ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आर्मोल का इस तरीके से शेप कर देती हूँ, जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए, हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंच कर्व से यहाँ से हम बेल्ट का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब दोनों तरफ हमें सिलाई में मार्जिन जाएगा, इसलिए हम बेल्ट में 1.25 इंच जितना मार्जिन बेल्ट के अंदर एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। कटोरी है हमारे 6 इंच की। 6 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ से अंदर की तरफ आर्मोल को आधा इंच अंदर डाउन कर लेंगे फ्रंट में। यहाँ से हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है और कटोरी का शेप देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व से हम कटोरी का शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रही है, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो मेरी कहाँ कहाँ तक जाती है। अब देखिए, हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम गले को भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे पार्ट कट चुके हैं। कटोरी को हम दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से पेपर ले लेना है। उसके ऊपर कटोरी को इस तरीके से रखकर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम कटोरी में 1.5 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब इसका हम हाफ सेंटर में निशान लगाएंगे, 20 सेंटर में इस तरीके से। और यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ भी बढ़ाना है। अब इनको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ से भी आधा इंच मार्जिन लेना है और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ से आधा इंच का जो मार्जिन लिया है, इस तरीके से हम कटोरी का शेप देंगे। कटोरी के अंदर हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए, हमारी कटोरी बन चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी कटोरी बन चुकी है। सारे पार्ट हमारे बन चुके हैं। ये देखिए, सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पर अस्तर पर ड्राइंग कर लेंगे। तो देखिए, किस तरीके से हमें ड्राइंग करना है। ये देखिए, सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। सारे पार्ट्स को हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा। दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें लेनी है 10 इंच, और स्लीव्स की जो लंबाई है वो है हमारी 10 इंच। 10 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है, स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग है उसमें मार्जिन का प्रेस करके निशान लगा लेना है। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे।
ये मेरी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ सेंटर में कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पे सिलाई करके अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई करके अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे तो इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ से हम इसे कपड़े को कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारी कटोरी का, आप देख सकते हैं। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर जॉइंट करना है। ये देखिए इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने साइड वाला पार्ट अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे तो इसे इस तरीके से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हुक की पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। इसके बाजू से हम एक और सिलाई कर लेते हैं। इस वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से पट्टी लेनी है, इसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गोल आ रहा है वहाँ पर हम इस तरीके से चुन्नट ले लेंगे। बाकी हम सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इसे बाहर की तरफ पलट लेते हैं, इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गला बना लिया है। इसी तरीके से दूसरा गला भी हमें तैयार कर लिया है। ये देखिए। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला बनाया तो उसे इस तरीके से डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हल्का सा दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, इसके ऊपर अस्तर को रख लेना है इस तरीके से। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से हमें। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से गला बनाने से क्या होता है कि हमारे गले की जो गुलाई एकदम परफेक्ट आती है और सिलाई भी परफेक्ट आती है। इसलिए अब देखिए सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम कट लगा लेंगे इस तरीके से, जिससे पलटने के बाद हमारे गले पर झोलना है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई कर अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब इसे टक्स लेंगे तो 20 सेंटीमीटर में से फोल्ड कर लेना है। टक्स की जो लंबाई हम 5 इंच लेंगे और आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं। अब जब शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई कर लेंगे।
अब इसे पलट लेते, पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से दूसरे शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं और दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।